brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी हैं, सोनीपत लोकसभा के प्रभारी भी हैं। क्या कहना चाहोगे बजट को लेकर? लगातार आज पूरे हरियाणा प्रदेश भर में प्रेस वार्ताएं और बजट के बारे में क्या बताना चाहोगे कि कांग्रेस लगातार कह रही है कि बजट में युवाओं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दे पाई। देखिए, 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बजट पेश किया और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बजट था। और उसी प्रक्रिया के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रेस वार्ता बजट के बारे में चर्चा करने के लिए पार्टी ने रखी हुई है। उसी कड़ी में आज हम आपके सामने सोनीपत ज़िले में खड़े हैं। जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, नौकरियां बिकती थी, ट्रांसफरों में पैसे चलते थे। आज पूरा भारत और अपोजिशन भी इस बात को मानने के लिए तैयार है, हरियाणा प्रदेश भी, कि ना खर्ची ना पर्ची, जिसका बच्चा पढ़ेगा उसका बच्चा बढ़ेगा। इसी नीति के तहत 1,62,000 नौकरी पिछले 10-10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। और इससे पार जाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें 1,29,000 नौकरियां पहले ही दे चुके हैं, और हरियाणा प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटकर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया था, 6 जिले एक जगह, 5 एक जगह और 11 जिले एक जगह। उसी कड़ी में पीछे जब इलेक्शन के दौरान हमारा संकल्प पत्र था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा था कि हम साथियों को पक्का करने का काम करेंगे। उन नौकरियों को 1,29,000 नौकरियां पक्की कर दी गई और कोई उनको हटाएगा नहीं। उनका पीएफ भी सरकार काटेगी। आउटसोर्सिंग पे जो है सुविधा थी, कोई उनको सुविधा नहीं रहेगी। और आगे भी मुख्यमंत्री जी की सोच है, सरकार की सोच है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी 1 लाख से ऊपर नौकरियां बहुत ही जल्द, और दूसरी नौकरियां भी जैसे जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है हरियाणा प्रदेश में नौकरियां देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। नंदल साहब, सोनीपत जिला दिल्ली से सटा है। कांग्रेस के नेता लगातार कहते हैं कि पिछले 10 साल में बीजेपी सोनीपत में मेट्रो का पहिया तक नहीं ले पाई। आप फाइनल हो चुके हैं ना? अब आप हमारी चर्चा हुई थी मनोहर लाल जी के साथ, मेट्रो का डिपार्टमेंट के अंडर आता, वो लाइन भी फाइनल होगी, वो रेंज भी फाइनल होगी। सोनीपत में तो ही होगी, उसके साथ साथ अगर आप रोहतक की बात करें, सांपला तक वहाँ भी मेट्रो लाइन आएगी। और जो एनसीआर के अंदर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत का विकास हो, विकसित भारत हो। उसी के तहत सोनीपत में भी जल्दी इसके दाएं बाएं जितने भी सिटी सभी में आएगी। हरियाणा प्रदेश में मेडिकल हॉस्पिटल, डॉक्टरों की कमी खिलती है। विधानसभा में भी मुद्दा उठा है कि डॉक्टरों की कमी बहुत है, क्योंकि कई हॉस्पिटल जिले में ऐसे हैं कि रेफर सेंटर बने हुए हैं। देखिए, डॉक्टर बहुतायत में पहले भी हैं और 1485 सीटें अब की बार MBBS की बढ़ाने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया। और उससे भी आगे बढ़ के जो नेशनल हाईवे के ऊपर जितने भी PHC या CHC, उनमें ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रावधान कर दिया। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता तो शीघ्र अगर पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर में भेजा जाए तो उससे सुविधा मिलती है। तो कोई डॉक्टरों की कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, हॉस्पिटल और भी बढ़ते जा रहे हैं। एम्स भी भारत में कितने बनाने का काम किया है, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की बात नहीं है। कुछ अपोजिशन वालों को कहने के लिए कुछ चीज़ें होती है, उनको कहनी पड़ती है। हर आदमी को सुविधा देने के लिए हॉस्पिटलों के अंदर हर तरह की सुविधा देने के लिए भी इसी बजट में प्रावधान डाला गया। आप सोनीपत जिले के प्रभारी थे, कहते अभी हो, कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है सोनीपत रोहतक, पर अब की बार सरकार बनाने में कामयाब रहे। देखिए, मैं पहले भी कहता था, मैं स्टेज पे भी कहता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, गढ़ जनता का अवतार जनता जनार्दन है। तो आप हमारी यहाँ पे 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस के पास 1, और वो भी बड़ा मुश्किल से। कई बार राजनीति परिस्थितियाँ बनती हैं, माहौल पैदा हो जाता है। नहीं तो मात्र 5200 की बात थी, तो सारी की सारी एक जो हमारे ये आज़ाद उम्मीदवार और 4 भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम किया है। और मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, और इस बात को हम दोनों भाई ध्यान भी रखेंगे, चैनल पे कह रहा हूँ कि जब आगामी कोई इलेक्शन होगा ना,
विधानसभा का, जो ये झज्जर और रोहतक बच गए ना 8, ये 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जनता जनार्दन आशीर्वाद देकर डालने का काम करेगी। किसान पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर बैठे थे, जब किसान सरकार से मुलाकात कर वापस जा रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया है। उनके जो तंबू बने हुए थे बॉर्डर पर बैठे थे, उनको उखाड़ा जा रहा है। देखिए, ये पंजाब का बॉर्डर है, हरियाणा का कुछ सीमा उसमें लगती है। ये कानून व्यवस्था की बात है। पंजाब सरकार की जो भी सोच थी, वार्ताएं चलती हैं, वार्ताएं विफल भी हो जाती हैं, सफल भी हो जाती हैं। वार्ता तो का दौर तो फिर भी चलेगा, तो इसके बारे में तो पंजाब सरकार बेहतर बता पाएगी। किसान कहते हैं कि देश का किसान लगातार लड़ाई लड़ रहा है एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, कि देश के किसान को एमएसपी गारंटी कानून की सरकार ने जब दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन चला था तो उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित किया था, कि सरकार ने कहा था कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, पर अभी तक अधूरी है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में 24 फसलों पे एमएसपी है, नाम भी नहीं गिनाया जा सकते, और कई प्रदेश है जिसमें एक पर भी एमएसपी नहीं है। पंजाब में भी 6-7 फसलों पे एमएसपी है। एमएसपी सरकार दे रही है, फसल आती है, एमएसपी फिक्स होती है, हर साल में फिक्स होती है, उसका बेस रेट तैयार होता है और वो सारी की सारी मिलती है। और इसके ऊपर भी किसान भाइयों से मिलकर सरकार इस बारे में संज्ञान ले रही है। बैठ के कोई प्रावधान हो पाया उसके बारे में भी चर्चा करके वो भी हो जाएगा। सभी तो किसान हैं, किसानी के बेस पर तो हरियाणा प्रदेश चला हुआ है। अब लगातार किसान या तो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करते हैं या अब आगे कोई कॉल दे रहे हैं। देश भर का जो एसकेएम बना था, अब वो आगे की रणनीति में लगाव किया है। एमएसपी गारंटी कानून सरकार से कैसे लेना? देखो, एसकेएम जो बना था वो भाइयों आज कहाँ पे है? सब टुकड़े अलग अलग हो गए। चंदूनी जी अपने आपको बड़ा नेता मानते, राकेश टिकैत जी अपने आपको बड़ा नेता मानते हैं, डल्ले वाले सीनियर बुजुर्ग आदमी हैं। और पंजाब में पीछे इलेक्शन हुआ था, जितने भी किसान नेता थे सब ने इलेक्शन लड़ने का काम किया था और किसी को भी 34 से ऊपर वोट नहीं आए थे। ये किसानों के साथ, किसानों के हमदर्द बन के, बड़ी अच्छी बात है। यूनियन होती है, एसोसिएशन होती है, काम करती हैं, लेकिन जो ये मुद्दे उठाते हैं उनको राजनीति तो नहीं करनी चाहिए ना, जबकि राजनीति की तरफ भागते हैं। तो हरियाणा सरकार हो, भारत सरकार हो, किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों के प्रति जागरूक है, किसानों का भला चाहती है और किसान भी चाहते हैं। और उसी का तो परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश में भारत में तीसरी बार सरकार बनी और उसी का परिणाम है अब स्थानीय निकाय के इलेक्शन होते हैं। अब आप ये मत कहना कि वो तो शहर थे, किसान गाँव में रहते। किसान शहर के अंदर ही रहता है, परिवार रहते, कोई गाँव रहता। बीजेपी ने अपने 27 जिला अध्यक्ष चुन लिए हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी है। कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई, उस पर क्या प्रतिक्रिया? आप इस पर चर्चा ना करें तो बड़ी बढ़िया बात, क्योंकि कांग्रेस किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं है। ये राष्ट्रीय रीजनल पार्टी है और राष्ट्रीय रीजनल और पारिवारिक पार्टी है, जिस ऊपर राहुल जी और उनकी माता श्री बैठी उनकी चलती है। वो जब सीनियर हो जाएंगे तो उनके दोते की उनकी चलनी शुरू हो जाएगी। कोई पार्टी थोड़ा है, एक जगह से आदेश आता वही उनका अध्यक्ष है, वही उनका उपाध्यक्ष है। यहाँ तो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा ना। हम 23 सितंबर से लगे हुए हैं और 23 सितंबर से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज 20 मार्च है। आज हमारे जिला अध्यक्ष तक पूरे हो गए, प्रदेश अध्यक्ष का, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। ये प्रक्रिया है। प्रजातांत्रिक प्रणाली अगर किसी पार्टी में लागू है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसी के तहत सारे काम हो रहे। कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं, बिखराव है। कोई अपने आप को सब मानते, कोई कुछ भी नहीं मानता है। देखिए, हमारे साथ है प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नंदन। उनका कहना कि कांग्रेस तो बिखराव है, कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।